एवरीवन, वेलकम टू बाय इट्स ओन इंटरव्यूज। आज हमारे साथ है अजीत यादव जी, जो कानपुर से हैं। एक फिटनेस ट्रेनर है, एक बॉक्सर भी हैं, और इनके कानपुर में दो दो जिम्स हैं, फोकस फिटनेस और फिटनेस एडिक्शन। तो आइए उनसे आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी सक्सेसफुल वेंचर और उनके फिटनेस का राज क्या है। हेलो अजीत जी, वेलकम टू बाय इट्स ओन इंटरव्यूज। हेलो। हेलो। यस। हेलो। तो शुरुआत करते हैं हमारी इंटरव्यू की। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी, जो फिटनेस की जर्नी है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? बचपन से ही मतलब आपको फिटनेस में या बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था कि ये जब आप थोड़े बड़े हो गए, स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो कैसे हुआ? आपकी शुरुआत कैसे हुई जर्नी? पहले तो मैम इतना कुछ नहीं पता था स्पोर्ट्स के बारे में, बट क्या हुआ जब देन धीरे धीरे चीजें पता चली, फिर हमने सबसे पहले किक बॉक्सिंग सीखा। ओके। किक बॉक्सिंग कानपुर में जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है वहां से मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी। और वहां से 1 या 2 साल प्रैक्टिस की, फिर कोच का ट्रांसफर हो गया। फिर देन हम मूव ऑन हुए बॉक्सिंग में। ओके। फिर हमने 6 से 7 साल करीब बॉक्सिंग सीखी, और उसमें स्टेट चैंपियनशिप, बाकी क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स वगैरह खेले। ओके। उसमें मेरा मेडल भी है। और बाकी मैम उसी के दौरान स्पोर्ट्स में मैराथन हुई कानपुर में, उसमें मैंने फर्स्ट प्राइज जीता कानपुर मेरी मैराथन में। ओके। और उसके बाद धीरे 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 स्पोर्ट छोड़ने के बाद फिर इंटरेस्ट मेरा जिम की तरफ बढ़ने लगा। ओके। तो बचपन से मतलब आप स्पोर्ट्स और सब में बहुत एक्टिव थे, स्कूल में वगैरह। तो आपने बोला कि यस, आपने स्कूल से ही शुरुआत की, लेकिन जिम जो फिटनेस, मतलब एकदम हार्डकोर फिटनेस जो है, जो जिमिंग आपने शुरुआत की, क्या आपका कोई इंस्पिरेशन था उसके पीछे? किसी ने आपको इंस्पायर किया? मैम ऐसा कुछ तो नहीं था, बस ये था कि बॉडी बनाना अच्छा लगता था, हाँ। फिटनेस मेहनत करना अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे मतलब एक केवल शौक था, कभी ये जी। नहीं सोचा था कि ये कभी कैरियर बनेगा। हाँ राइट। बन गए, बट धीरे धीरे वो शौक कैरियर में तब्दील होगा, तो वो चीजें। आपके फैमिली में कोई है जो फिटनेस में है, या ये सेम इंडस्ट्री में है आपके जैसे? नहीं, फिटनेस से रिलेटेड किसी का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ओके। और हमने ये भी जाना है कि जब आपने आपकी जर्नी शुरुआत की फिटनेस के इंडस्ट्री में, तो 3,500 जो आपकी सैलरी थी 2 साल के लिए, जो आप ट्रेनिंग, मतलब आप असिस्टेंट फिटनेस ट्रेनर थे, आपने जो काम किया, तो आप तभी कितने साल के थे जब आपको इतनी सैलरी मिलती थी? मैम तब मैंने इंटर पास आउट किया था। इंटर ओके। पास आउट किया था, और उसके बाद मतलब जब हमने स्टार्ट किया, एक्चुअली मैं बॉक्सिंग के फील्ड से था, जिम की फील्ड जी। और बॉक्सिंग फील्ड दोनों डिफरेंट है। तो सबसे ज्यादा जरूरी था मेरे लिए लर्निंग, क्योंकि राइट। हमें थोड़ा सा बेसिक चीजें पता थी, उतना नहीं पता था कैसे क्या ट्रेनिंग कराना है, कैसे क्या किसका कितना रेस्ट पीरियड होगा, वो चीजें नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे लिए जरूरी था सीखना। सैलरी तो सेकेंडरी था, पहले सीखना जरूरी था। एब्सोल्युटली। फिर धीरे धीरे मैंने उस काम को सीखा, और डे बाई डे वो चीज बेहतर हुई, सैलरी में इंक्रीमेंट भी हुआ, लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग भी दी, तो वो चीजों इम्प्रूवमेंट हुआ। ओके। ये शायद थोड़ा वेग सवाल है, लेकिन आप अपने खुद के या इन जनरल फिटनेस को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? क्या वो सिर्फ फिजिकल होता है फिटनेस, मेंटली भी होता है? लाइक आप अगर थोड़ा उस पे। एक्चुअली मेरा मानना तो है कि फिटनेस, आप फिजिकली फिट है, फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर वो मतलब आप अगर सक्सेस की तरफ जा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं निगेटिविटी आपको फेलियर की तरफ ले जाएगी। तो मेरे लिए मानना है कि आप जितना फिजिकली स्ट्रांग है उतना मेंटली भी स्ट्रांग होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो आपके खुद के कोई फिटनेस गोल्स हैं ये 2021 के लिए? 20 और 21 तो मैम काफी खराब चल रहा है कोरोना जी। की जी। वजह से। जी। बट क्या बोलते हैं, मेरा एक ही गोल है, खुद को फिट रखना, और बाकी जितने भी लोग हैं जी। उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कराना, ताकि लोग
कोरोना से लड़ सके, अच्छे से फाइट कर सके, क्योंकि इस समय जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है वही अच्छे से फाइट कर पा रहा है। तो इसलिए राइट। एक ये भी चीज जरूरी है। जी। बाकी यही है कि थोड़ा सा माहौल अच्छा होता है तो कुछ कुछ टूर्नामेंट थे, कुछ कंपटीशन थे, वो अभी थोड़ा डिले हो गए हैं, तो इस वजह से अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है। ओके, लेकिन जब ये अभी लॉकडाउन अभी तो 1 साल होने को आया है, ये तो सेकंड साल चल रहा है। तो आपने कैसे इसे डील किया? क्योंकि आपकी खुद की जी। बिज़नेस भी है, जो आपकी जिम्स भी हैं, वो शायद बंद हो गई होंगी। तो फिर आपने उसको कैसे आपने फिटनेस की जर्नी को कैसे आपने जारी रखा? आपके भी खुद के लाइफ में और आपके जो अंडर ट्रेनीज़ हैं, उनके भी लाइफ में? कोरोना के लॉकडाउन के समय काफी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, जी। और जैसे कि क्या बोलते हैं, जो पीटी क्लाइंट थे वो पीटी बंद हो गई, कुछ क्लाइंट थे ऑनलाइन पीटी उनको राइट। प्रोवाइड सारा रहा था। और बाकी जैसे अपनी फिटनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी उतनी बेहतर नहीं रही जो नॉर्मल डेज पे होती है, जी। तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा। बट ये है कि मैंने लॉकडाउन में एक बार सोचा कि कम से कम अपने नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। राइट। तो इस वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन 2 से 3 कोर्सेज़ भी किए, ओके। ताकि कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नॉलेज तो इंक्रीज कर सकते हैं। एब्सोल्यूटली। तो वो चीज़ है। एब्सोल्युटली, ये तो बहुत ही पॉजिटिव लाइट में आप हमको लेके गए कि हाँ, मतलब जो जिम और वगैरह थे वो सब बंद थे, लेकिन नॉलेज एटलीस्ट इंक्रीज हो सकती है अगर टाइम भी रखो। जी। लेकिन आप ऑब्वियसली ट्रेनर है इतने सालों से, तो ये क्या डिफरेंस देखा आपने ऑनलाइन के ट्रेनिंग में और ऑफलाइन के ट्रेनिंग में? मतलब क्या कठिनाइयां आई ये ऑनलाइन के ट्रेनिंग में? ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑफलाइन ट्रेनिंग दोनों एक डिफरेंट वे हैं। जी। बट जब ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग नहीं मिल सकती तो उससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लें, ताकि वो राइट। चीज़ें आप कंटिन्यू मूवमेंट में बनी रहे और उतना गैप ना क्रिएट हो, क्योंकि गैप क्रिएट होने के बाद कहीं न कहीं वो चीज़ें उतनी बेहतर नहीं हो पाती। राइट। तो चीज़ है। एब्सोल्युटली। और इसी वजह से क्या बोलते हैं, जो हमने ऑनलाइन कोर्सेज़ भी किया, इससे पहले जी। हमने ऑफलाइन भी कोर्स किया था, दोनों में डिफरेंट था। जी। क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन समझना एक अलग-अलग तरीके हैं। बट मेरा मानना था कि अगर हम 100% सीखे, 100% 80% तो आएगा, 80% तो आएगा, तो 80% के लिए हम काम कर रहे थे। कुछ ना करने से अच्छा कि कुछ तो हो रहा है, वो चीज़ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप खुद दिन में कितने घंटे अपने फिटनेस को देते हैं और कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? अप्रॉक्स 2 आवर मैम। ओके, अप्रॉक्सिमेटली 2 आवर्स। और आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं? मतलब कुछ ऑफ डेज़ होते हैं, कुछ डेज़ होते हैं जब आप शायद ज़्यादा कर सकते हैं। तो मोटिवेशन कैसे लाते हैं आप अपने खुद की जर्नी में? मोटिवेशन मोटिवेशन लाइफ में यही है, मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है डे बाय डे, मैं अपने जो मेरे ड्रीम्स हैं मैं उनको फुलफिल करूँ और अपने आप को इस लायक बनाऊँ, ताकि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प कर सकूँ। क्योंकि राइट। जो फिटनेस इंडस्ट्री है बहुत बड़ी फिटनेस इंडस्ट्री है। राइट। फिटनेस इंडस्ट्री इसमें फ्रॉड भी बहुत है। कुछ लोग क्या बोलते हैं, अच्छे कोचेस की कमी है, कुछ बहुत अच्छे कोचेस हैं जिनकी वजह से गुड स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो चीज़ है कि मेरा मानना है कि जो भी आपसे जुड़ता है तो आप उसे कुछ अच्छा प्रोवाइड करें, जी। जिससे वो उसकी स्किल भी डेवलप हो, उसका जो गोल प्लान है वो भी अचीव हो सके। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और आप अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं? स्पेशली अगर वापस ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का मीडियम आ गया, क्योंकि ये ऑनलाइन के मीडियम में शायद मोटिवेशन की कमी पड़ती है, हम सब बस घर में बंधे हुए हैं। तो फिर आप अपने क्लाइंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं, स्पेशली ऑफलाइन सॉरी ऑनलाइन के माध्यम से? ऑनलाइन में क्या है, पर्सनली फिर मैं उन्हें कॉल करता हूँ, फिर कहीं न कहीं जो नेगेटिविटी उनके अंदर होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको किसी भी तरीके से, किसी भी स्टेज से रिलेटेड मोटिवेशन टॉक्स करके जो उनके ड्रीम, जो गोल है, उनको कहीं न कहीं उसको दिखाया जाए, ताकि उनके अंदर वो करने की मतलब जो जगे, तो ओके। उससे उनको मोटिवेशन मिले और वो स्टार्ट करें। फिर स्टार्ट करते हैं तो फिर स्टार्ट करने के बाद एक मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, कुछ ना कुछ उसको रिजल्ट्स मिले ताकि उसका इंटरेस्ट डे बाय डे बना रहे। और राइट। कोई भी इंसान है जिसका इंटरेस्ट, अगर क्या बोलते हैं जो गोल है उसका और उसको अचीव हो रहा है, तो मे बी उसका इंटरेस्ट डे बाय डे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। राइट। ओके। और आपने एक ये भी बात कही कि फिटनेस इंडस्ट्री में नॉलेज की कमी है। तो तो क्या आपको लगता है ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं अभी इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे,
जो ये नए-नए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो थोड़े सक्सेसफुल हैं थोड़ा नॉलेज इम्पार्ट करने में? क्योंकि यस, एक दिन में तो नहीं दे सकते सब नॉलेज सबको। तो आपको क्या लगता है? फिटनेस जो मैम इन्फ्लुएंसर्स को हम फॉलो जो करते हैं। जी। उस मैम फॉलो करना किसी, आप अच्छे एथलीट को फॉलो कर रहे हैं दैट्स ओके, बट कहीं ना कहीं आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ओके। जब तक आप किसी से लाइव आप चीजें नहीं समझेंगे तो आप चाहे कितना भी फॉलो कर ले उन सिचुएशन को आप अच्छे से नहीं समझ सकते। तो उसके लिए आपको किसी न किसी के अंडर आपको सीखना पड़ेगा। और वो चीज है कि ऑनलाइन में क्या है, आज का जितना भी यूथ है वो मोस्टली अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देखता है, सोचता राइट। है वैसे मसल्स क्रिएट करना है, वैसी बॉडी बनाना है। बट उनकी बॉडी में और आपकी बॉडी में काफी डिफरेंस होता है। उनकी ओके। ट्रेनिंग, उनका न्यूट्रिशन प्लान, बहुत सारी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं चीजों को समझना जरूरी है कि आपको किस तरह आना है, आपको अपना कोच कहाँ चुनना है। एक सबसे अच्छा डिसीजन है तो आपको एक राइट कोच चुनना। तो राइट। जब तक आपका कोच बेहतर नहीं होगा आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मेरा मानना है तो आपको जब तक अच्छा गुरु नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अ, मतलब डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो आपका क्या कहना है? डाइट कितना इम्पोर्टेंट है? एक्सरसाइज़ मतलब एक्सरसाइज़ अपनी जगह येस, रोज़ एक्सरसाइज़ करना चाहिए, लेकिन अपना डाइट सँभालना कितना इम्पोर्टेंट होता है? अगर आप उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। मेन चीज है कि जब तक आप प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्लान नहीं फॉलो करेंगे तब तक आप अपने गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिशन इज द की ऑफ योर गोल। हार्डवर्क तो आपको करना ही करना है, हार्डवर्क के साथ जब तक आप न्यूट्रिशन नहीं फॉलो करेंगे आप कभी अपने गोल तक अचीव ही नहीं कर पाएंगे। और न्यूट्रिशन का क्या है, आप मान लीजिए किसी का गोल वेट लॉस है, जी। वेट लॉस है तो अगर वो अपने डाइट प्लान को नहीं फॉलो करेगा, 2 घंटे मेहनत करेगा, 3 घंटे मेहनत करेगा और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो उसका कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई कमी होगी। एक होता राइट। है वेट लॉस, एक होता है हेल्दी वेट लॉस। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट लॉस तो कर लेते हैं उसके साथ साथ मसल लॉस भी कर बैठते हैं। तो मेन चीज है कि जो हेल्दी वेट लॉस होता है वो गुड होता है हेल्थ के लिए। अदरवाइज वेट लॉस का क्या है, लोगों को किसी आजकल पेशेंस नहीं होते। मतलब जी। एक मंथ में उनको 10-12 केजी लॉस करना है, 15 केजी लॉस करना है। जी। वही है कि आप उनसे बोलिए कि क्या बोलते हैं, आपको सर 2 से 3 केजी पर मंथ का टारगेट बना के कंटिन्यू एक हेल्दी वेट लॉस करें तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि भी कहीं कहीं बहुत उत्तेजित होता है, मतलब कि उसको बहुत जल्दी अचीव करना है गोल 1 मंथ या 2 मंथ में, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। एब्सोल्युटली, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है और ये मेरा अगला क्वेश्चन भी इसकी तरफ ही है। जी, देखिए वापस मैं थोड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करूँगी, क्योंकि बहुत ही फिटनेस प्लान्स होते हैं। जी, 2 वीक्स में आप एब अचीव कर सकते हैं या 4 वीक का ऑवर-ग्लास फिगर। तो आपको इनके बारे में क्या मतलब बोलना है? क्योंकि वापस ये ऐसा हो गया कि जो हमारी जनरेशन है इनको सब इंस्टेंट चाहिए। हाँ, 2 वीक्स में वेट लॉस हो जाएगा, 2 अ, वीक में हमको एब्स मिल जाएँगे। तो क्या ये सब सिर्फ़ एक भ्रम है कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? मैं ये चीज तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 2 वीक्स में ऐप चाहिए आपको। जब तक आप मान लीजिए कोई भी आपके पास बिगनर क्लाइंट आता है, मे बी आपको से बोलता है वो 2 वीक में आपको उसको ऐप चाहिए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोग क्या है, जो फिटनेस ऐप आ रहे हैं लोग जी। उसको फॉलो करते हैं, उसके एक्सरसाइज शेड्यूल फॉलो करते हैं, लेकिन उसका राइट। कोई बेनिफिट नहीं है। उसका बेनिफिट तब है जब वो एक कंटिन्यू लॉन्ग टाइम के लिए फॉलो किया जाए और ओके। प्रॉपरली न्यूट्रिशन प्लान फॉलो किया जाए। इंस्टाग्राम तो मतलब फॉलो कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपरली जब तक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान और हार्ड वर्क कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं। आपने 1 मंथ या 2 मंथ वेट लॉस कर लिया, फिर आपने जी। हाई कैलोरीज इंटेक किया, फिर आप मोटे हो गए। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आपको प्रॉपरली एक क्लीन एंड न्यूट्रिशन इंटेक करने का। राइट। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है क्योंकि मैंने ये भी सुना है बहुत लोग ये कहते हैं कि हाँ, मैं तो जिम जाता हूँ रोज़, मैं तो 1 घंटा जैसे वर्कआउट करता हूँ और घर आके मैं जो भी चाहे मैं वो खाता हूँ, मैं वैसे ही वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ये आपने ये भी बहुत सही बात कही है। उसका तो कोई मीनिंग नहीं है कि आप जिम में हुँ। कितनी मेहनत कर लेंगे। ज्यादा राइट। से ज्यादा 600 कैलोरी, 400 कैलोरी, 800 कैलोरी, राइट। इसके ऊपर तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन जी। आप
घर पे जाके क्या बोलते हैं आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि कोई मेजरमेंट वगैरह करके खाता नहीं है प्रॉपरली। किसी के मेंटेनेंस कैलोरीज अगर 2000 है तो वो 2000 से 2600 कैलोरीज खा रहा है, तो डे बाय डे आप मोटे ही होंगे, पतले नहीं होंगे। राइट, एब्सोल्युटली सही कहा आपने। और एक और सवाल है वापस, ये जो यूथ है, जो हम बच्चे हैं जो फ़िटनेस में जा रहे हैं, आजकल यूथ बहुत अर्ली एज से ही फ़िटनेस में इंटरेस्ट ले रही है और फ़िटनेस के माध्यम में जा रहे हैं। तो ये लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं अपने प्रोसेस को फ़ास्ट करने के लिए। तो आपकी उस पे क्या राय है? क्या वो नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उससे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फ्यूचर में? मेरा कहने का मतलब है कि देखिए स्टेरॉइड्स तो हार्मफुल होते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, हुँ, ठीक है, प्रॉपरली। लेकिन अगर आपका गोल प्लान आज की यूथ क्या है, यूथ को बॉडी बनानी है, राइट, कोई गोल नहीं है कि क्या बोलते हैं प्रॉपरली आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है या कोई चैंपियनशिप खेलनी है, ऐसा कोई गोल नहीं है। बट उन्हें केवल बॉडी बनानी है पिक्स के राइट, लिए या समथिंग किसी भी चीज के लिए, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। मेरा राइट, मानना है कि अगर आप प्रॉपरली बॉडी बिल्डिंग या किसी चीज से जुड़ रहे हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप आप उसके बाद फिर आपका एक अच्छा कोच चुनना बहुत जरूरी है वहां पे, क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप ले रहे हैं तो एक अच्छे कोच के अंडर गाइडेंस में ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज वैसे तो ये स्टेरॉइड्स तो हार्मफुल होते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉपरली अगर बॉडी बिल्डिंग का कोई कर रहा है समथिंग कर रहा है तो फिर अलग चीज है। राइट। और हमने ये भी देखा है कि आपकी खुद की एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आप जी। उसके बारे में हमको कुछ बता सकते हैं? शायद वो किसी और के लिए मोटिवेशन बन जाए अपने लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, वो आपकी जर्नी के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल सा फंडा है मैम। जी, अगर आपने सोचा कि आपको ये करना है, फिर एनी हाउ करना है, वो चीज आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें टाइम लगेगा, हुँ, कोई चमत्कार नहीं होगा कि एक मंथ हो गया। उसके लिए आपको टाइम विद डेडिकेशन विद क्लीन न्यूट्रिशन प्लान तीनों चीजें फॉलो करना होगा। मतलब एक अच्छी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है और आपका हार्ड वर्क और राइट, डेडिकेशन भी होता है, तब जाके आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं, वो चीज है। राइट, एब्सोल्युटली। तो आजकल बहुत सारे यूथ जो है और बहुत लोग फिटनेस के माध्यम में फिटनेस को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिटनेस की जर्नी, आप उनको कुछ टिप्स अगर दे सकते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं जो अपनी फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं? जो भी यूथ या समथिंग कोई भी अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, तो मेरा तो एक ही चीज उनसे कहना है कि बस जो आपने गोल सेट किया है या जो आपने ड्रीम देखा है पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करना होगा और क्लीन न्यूट्रिशन प्लान लेना। और इन दोनों चीजों से एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो है उसको एक अच्छा कोच ढूंढना होगा। जब तक आपको प्रॉपरली एक अच्छा कोच नहीं मिलेगा तो आप अपने गोल तक अचीव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक जरूरी है कि आप एक अच्छा कोच ढूंढे, फिर वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके जो भी गोल होंगे उनको उनके लिए। राइट, राइट। और क्या आपने अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ जैसे फेलियर्स का सामना किया है, जिनसे आप बहुत सीखे हैं? अगर आप हम हमको कुछ कह सकते हो वो फेलियर्स के बारे में? लाइफ में जब तक फेलियर नहीं आएंगे तब तक सक्सेस का आना इम्पॉसिबल है, मेरा राइट, मानना है। और जितना फेलियर या समथिंग जितनी टफ सिचुएशन आएंगी आप उनको फेस करेंगे, डे बाय डे आप उतना ही स्ट्रांग होंगे, ये मेरा मानना है। और मेन चीज है कि फेलियर बहुत दिखती है कि सामने अब कुछ नहीं होगा, क्या होगा, आने वाला टाइम कैसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों राइट, दोनों अलग चीजें हैं, सिंपल सी बात है। कुछ लोग होते हैं कि पे ही बिलीव करते हैं और ना कहीं मतलब उसको स्मार्ट वर्क को नहीं इम्पोर्टेंट, तो वही है कि 9 आवर्स उन्हें काम कर रहे हैं तो 9 आवर्स ही काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो 9 आवर्स कैसे काम कर रहे हैं, इसका कोई वो नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप टाइम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, राइट, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने से ही आपकी इनकम बढ़ेगी। अदरवाइज तो वो जो आप 9 आवर्स की सैलरी है वो आपकी रहेगी, अदरवाइज वहीं पे आप स्टेबल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। राइट।
और आपकी बिगेस्ट जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है आपके इस पूरे जर्नी में या आपके फिटनेस की इंडस्ट्री में, वो एक लर्निंग क्या होगी जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं? जो मेरा लास्ट टाइम से लेकर अब जी, तक का एक्सपीरियंस है, जी, वो ये है कि सिचुएशन बहुत टफ आएंगी। मतलब सामने आपको कुछ पल के लिए आपका लक्ष्य नहीं दिखेगा, बट आपको स्टैंड रहना है और फाइट करते रहना है। बस डे बाय डे यू अचीव योर गोल 100%। इट्स माय कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच अजीत जी। आपने जो भी कहा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला जो आपने सबसे बड़ा हाईलाइट जो ये किया है कि नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है, जो फिटनेस के फील्ड में आना चाहते हैं, जो अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। अम, और जो भी आपने कहा एक्चुअली वो इतना मोटिवेटिंग है, जो भी अपनी फिटनेस की जर्नी शुरुआत करना चाहते हैं। क्या आप ये भी हमें बता सकते हैं कि रेस्ट डे जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है जब आप फिटनेस की जर्नी को शुरुआत कर रहे हैं और आप वर्कआउट करते हैं रोज, तो रेस्ट डे कितना इम्पोर्टेंट होता है उसमें? वो सामने वाले क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि उसका गोल किस प्लान का है। ओके। कहीं ना कहीं अगर वो 5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी मसल्स को रेस्ट के लिए एक डे तो चाहिए चाहिए, पूरी राइट। रिलैक्सेशन में, ताकि मसल्स की रिकवरी हो पाए और मसल नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्म कर पाए। ओके, तो रेस्ट डे भी काफी इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे मसल को भी रेस्ट मिले। जी रेस्ट जी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और एक ओवरऑल फिटनेस को अचीव करने के लिए अम, क्या स्टेप्स होने चाहिए, आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए अदर देन ईटिंग क्लीन? यस, दूसरे क्या स्टेप्स लेने चाहिए ओवरऑल फिटनेस को अचीव करने के लिए, मेंटली, फिजिकली, जो भी है? ओवरऑल फिटनेस को अचीव करने के सबसे पहले तो वही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं केवल जी। जिम जाएंगे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मंडे से, 1 तारीख से या समथिंग कुछ भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए। जी। और मेरा मानना है कि 1 घंटा खुद को देने से अगर आप डे बाई डे बेहतर हो रहे हैं तो आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। राइट। और वही है कि लोग काफी डिले कर देते हैं डिसीजन लेने में, और कहीं जी। ना कहीं इसका उनको बात को रिग्रेट भी फील होता है, लेकिन उसको बात को फील करने से कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपने सोचा है तो पहले पहला सबसे जो जरूरी है पहला स्टेप लेना। तो जब आप स्टेप लेंगे और फिर मतलब चीजें चूज करेंगे कि हाँ मुझे जिम ज्वाइन करना है, फिर कोच के बारे में, फिर एक अच्छा जिम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उस पर आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे, सब चीजें बोले तो हॉनेस्टली फॉलो करें तो डे बाय डे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब फिर कोई भी नहीं रह जाएगा कि आप फेलियर होंगे। अगर ये सारी चीजें आपके साथ हैं तो 100% आप अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच अजीत जी। जो भी देख रहे हैं डेफिनेटली वो मोटिवेट हुए होंगे। और आई होप जो भी कानपुर में है वो आपकी जिम आके भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपकी लिंक्स डालेंगे हमारे यूट्यूब के बायो में। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतना वेलकम। इंफॉर्मेशन और नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।